गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे। तो आज का सेशन जो है थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा इंस्पायरेशन से जुड़ा हुआ सेशन है। तो इस सेशन के बारे में बात करते हैं। पहले आप लोग आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए सब, और सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको राधे राधे, गुड इवनिंग। आ जाइए, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन गाइडेंस सेशन भी समझ सकते हैं आप इसको, मोटिवेशन सेशन भी ले सकते हैं। हाँ, पढ़ाऊंगा नहीं आज आपको। सबसे अच्छी बात तो ये है, इस क्लास में आपको मैं सवाल नहीं कराऊंगा, तो थोड़ा सा उस तरीके से आप इसको मोटिवेशन के तौर पे देख सकते हैं। तो राधे 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 राधे, आ जाइए, सभी ज्वाइन कर ले, फटाफट आ जाओ बस, फिर शुरू करते हैं। छोटा सा मोटिवेशन सेशन, थोड़ा सा गाइडेंस सेशन, है ना। एक अभी हाल फिलहाल में ही, कल की ही बात है, कल मैंने एक किताब पूरी की है जिसका नाम था कांट हर्ट मी। तो जरूरी था कि कल ये किताब जो मैं कल पूरा, मतलब शाम को जब मैं इसको लगा तो रात तक मैं एंड तक इसको किताब को खत्म किए बिना रह नहीं पाया। किताब इतनी जबरदस्त थी, इतनी शानदार थी। एक्चुअली ये मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थी, वैसी किताब थी जैसा मैं चाहता था। जैसा मैं चाहता था ना, हर किसी आदमी के कुछ इच्छाएं होती है, कुछ विचार होते हैं कि भाई मुझे ऐसा बनना है, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से होना चाहता हूँ। तो ये किताब लगभग लगभग उस तरीके से ही थी जैसी मैं अपने आप से अपेक्षाएं रखता हूँ, जैसा मैं अपने आप को एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग, और मैं नहीं, मेरे ख्याल से आप में से भी ज्यादातर लोग ये चाहते होंगे कि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके। कोई आपको कुछ कह देता है, कोई आपको कुछ बोल देता है, कोई आदमी आपके बारे में कोई भी टीका टिप्पणी कर देता है, या मान लीजिए और कोई चीज है, कोई बाह्य आपदा कोई आ गई, जीवन में कोई आपदा आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, कोई फेलियर आ गया। तो इन सबको झेलने के लिए बहुत मेंटल स्ट्रांगनेस जो चाहिए, जो माइंड की एक बड़ी पावर चाहिए, सुपर पावर। क्योंकि आज के जमाने में कोई शरीर को हर्ट करेगा, कोई फिजिकली हर्ट करेगा, ऐसे चांसेस तो न के बराबर है ना। तो ये आपको कोई शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा, कोई फिजिकली आपको नुकसान पहुंचाएगा, कोई आपको चाकू मारेगा, है ना। ऐसी संभावनाएं तो अब इस युग में न के बराबर है। लेकिन हाँ, मानसिक रूप से लोग आपको लगातार नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। मानसिक रूप से आपको लगातार, और लोग ना भी पहुंचाए तो आपका जीवन ही अपने आप में पर्याप्त है आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए। जीवन के फेलियर, रोज रोज होने वाले स्ट्रेस, रोज रोज होने वाली एंग्जाइटी, यही अपने आप में पर्याप्त है आपके दिमाग को हिला के रखने वाले। तो फिजिकल पेन तो अब इतना नहीं है जितना अब आजकल मेंटल पेन हाई हो गया है। तो ये बुक उसी के बारे में थी। अगर आप उसका सब टाइटल पढ़े तो सब टाइटल में भी यही लिखा हुआ है, मास्टर योर माइंड। अपने माइंड को मास्टर करिए। बाहर आने वाली प्रॉब्लम को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई कितना भी आप, है ना। ये तो जीवन के हमारे, जो भी हमारे आसपास में हो रहा है, जो हमारे वातावरण में हो रहा है, कौन कितनी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे साथ अच्छी चीजें भी होंगी, हमारे साथ बुरी चीजें भी होंगी, और बहुत बहुत बुरी चीजें भी होंगी, है ना। लेकिन अब इनको संभालने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है ना। एक बड़ी प्यारी सी कहावत आती है जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए किसी दूसरे को ब्लेम कर रहा है, इसका मतलब अभी उसे बहुत दूर चलना है, बहुत लंबा सफर तय करना है। कोई आदमी अपने आप को ब्लेम करता है तो यूं समझिए उसने आधा सफर तय कर लिया। और कोई आदमी किसी को ब्लेम नहीं करता, समझ लो वो वहां पहुंच गया। तो ये एक्सेप्टेंस जिसको कहते हैं ना, जिसको एक्सेप्टेंस कहते हैं, देखिए बुरा होगा, हम चाहें या ना चाहें बुरा होगा, हम चाहें या ना चाहें अच्छा भी होगा, अच्छा और बुरा दोनों होगा। तो हम किस तरीके से एक्सेप्टेंस स्टेज में आ सकें, ऐसा स्टेज आ जाए जहां एक्सेप्टेंस हो, जहां स्वीकार्यता हो, जहां बुरे के लिए भी स्वीकार्यता हो, अच्छे के लिए भी स्वीकार्यता हो, हमें ज्यादा परेशान ना करे। अगर बुरा भी हो तो हमें ज्यादा परेशान ना करे। तो इसीलिए जो बुक का टाइटल है, कांट हर्ट मी, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके राइटर है डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा इनके बारे में पता चलेगा। डेविड गॉगिंस जो है वो एक तरह के महामानव है। महामानव मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग का। तो एक छोटा सा एग्जांपल आप समझ लीजिए कि ये जो है, इन्होंने 24 घंटे में 4030 पुशअप्स किए। 24 घंटे में 17 घंटे लगातार, 17 घंटे को स्ट्रेच में 4000 पुशअप किए। कल्पना करिए 4000 पुशअप,
कितना होता होगा? 4000 पुशअप। और इन्होंने 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन, जो कि बहुत लंबी मैराथन होती है, अल्ट्रा मैराथन जिनको कहते हैं, 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन जीती हुई है। ये यूएसए के आर्मी के पहले सोल्जर है जिन्होंने आर्मी की तीनों तीनों विंग की, जो सील कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है, जो दुनिया की सबसे टफेस्ट है, मतलब एक तरह से नरक है वो, तीनों की, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, पहला बंदा है आज तक के इतिहास में जिसने तीनों ट्रेनिंग को पार किया है। वरना कोई भी आज तक नहीं हुआ जिसने तीनों ही ट्रेनिंग को क्लियर किया हो, ये पहला बंदा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना हार्डशिप ये रहा होगा, कितना मजबूत रहा होगा, है ना। बचपन बहुत बुरा था। एक फोटो, इस फोटो के पीछे आपको एक फोटो और नजर आएगी, ये इनकी मतलब करंट फोटो है, अभी की फोटो है। एक पीछे एक फोटो और है जिसमें एक बड़ा सा मोटा सा व्यक्ति दिखाया गया है, ये खुद हुआ करते थे। बचपन बहुत बुरा रहा, पिताजी के साथ रिलेशन बहुत खराब थे, पिताजी जो थे वो नशे के आदी थे, बहुत मारते थे, बहुत बुरा इसके साथ होता था। लेकिन वो सारे होने के बाद जीवन लगभग लगभग नरक सा ही था, खत्म सा ही था। लेकिन फिर एक मोटिवेशन आया अपने जीवन में, शुरू किया और फिर अनस्टॉपेबल हो गए, और अनस्टॉपेबल होने के बाद में किताब लिखी। तो मैं इसी किताब के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ कि किताब में क्या कहा गया। इस किताब में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी डिटेलिंग डाली गई है कि कैसे मेन जो कहानी है, जो मेन स्टोरी जो इन्होंने समझाई, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आता है, वो ध्यान से देखिएगा, वो ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी घटना है। तो इन्होंने कहा कि एक्चुअल में जो आज का युग है, आज की जो एज है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आदमी शरीर से नहीं हार रहा, दिमाग से हार रहा है। शरीर से नहीं हार रहा, बल्कि दिमाग से हार रहा है। दोबारा सुनिए, बड़ी प्यारी लाइन है कि आदमी शरीर से नहीं हार रहा। आपका शरीर 12 घंटे मेहनत कर सकता है, आपका दिमाग 4 घंटे में जवाब दे रहा है। आपका शरीर 12 घंटे के लिए तैयार है, आपका शरीर 12 घंटे काम करने को तैयार है, लेकिन आपका दिमाग 4 घंटे में ही हार मान रहा है। तो इस एज की, ये जो अभी का एज चल रहा है, इस एज में दिमाग इस तरीके से बन चुका है कि हमारा दिमाग हर चीज में पहले ही हार मान लेता है। और ये जो पहले हार मान लेता है, उसका जो बड़ा रीजन है वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इन्होंने बिल्कुल स्पॉटेड करके उसको बताया। इस बुक की समरी भी एक पिक्चर है। हाँ, कोई व्यक्ति था जिसने पूरी ये जो है पूरी पिक्चर बनाई है इस बुक की, समरी की। तो जो बात कही उसको ध्यान से सुनिएगा, बातों को उसको समझिए। जो मैंने जो इसका सार समझा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के एज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ओवर थिंकिंग। आप में से ज्यादातर लोग इससे परेशान होंगे। अब ओवर थिंकिंग में होता क्या है, इन्होंने इतना अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है, ध्यान से सुनना हर बात को। ओवर थिंकिंग में होता क्या है? ओवर थिंकिंग में ये होता है कि बंदे, आज तो वो है ही, आज में तो वो चल ही रहा है, अब वो क्या करता है, कल, परसों, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, आने वाला जो भविष्य है, आने वाले जो 50 दिन है, 100 दिन है, 300 दिन है, उनका बोझ भी वो अपने दिमाग पर लेकर चलता है। आज की भी सोच रहा है, कल की भी सोच रहा है, परसों की भी सोच रहा है, उससे अगले दिन की भी सोच रहा है। वो आज के दिन में, आज के 24 घंटों में, वो आज के 24 घंटे नहीं बल्कि अगले 1 साल तक की सोच रहा है, उसके बारे में विचार कर रहा है, जो कि उसे पता ही नहीं है कि कल होगा नहीं होगा। उसे कल के बारे में कुछ नहीं पता कि आज रात के बाद में अगला दिन मेरे लिए है भी या नहीं है। लेकिन वो सोच रहा है 1-1 साल तक की, 2-2 साल तक की, वो दूर-दूर तक की सोच रहा है। अब इसमें क्या होता है, रियलिटी तो सिर्फ प्रेजेंट है। रियलिटी तो जो वास्तविकता है वो तो प्रेजेंट है, आज है, बस यही है वास्तविकता। ना तो इसके पीछे कुछ था, ना इसके आगे कुछ होगा। होगा तो होगा, क्या पता होगा, क्या पता में है। लेकिन अभी जो चल रहा है प्रेजेंट ही सच है। सच ये है बस, ये जो भी चल रहा है ये सच है। इसके आगे भी कल्पना है और इसके पीछे भी कल्पना है, वो जा चुके, ये आने वाला है, ये कल्पना है। लेकिन बंदा हो क्या रहा है, बंदा अपने आप को इतना नुकसान पहुंचा रहा है सोच सोच के। मान लीजिए 3 दिन बाद में आपको एक थप्पड़ खाना है, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। 3 दिन बाद आपको एक थप्पड़ खाना है, पता उस थप्पड़ की मार इतनी बुरी नहीं होगी, लेकिन 3 दिन आप सोच सोच के पता नहीं कितने थप्पड़ खाओगे, पता नहीं कैसे लगेगा, इतनी जोर से लगेगा, मेरी बेइज्जती होगी, मेरा ये होगा, मेरा वो। अब आप 3 दिन बाद में एक थप्पड़ खाने वाले हो, लेकिन इन 3 दिनों में आप क्या करने वाले हो, हजारों हजारों थप्पड़ खाने वाले हो। और पता है उस दिन क्या होगा, तीसरे दिन आपको थप्पड़ लगेगा ना, तो आपको लगेगा अरे यही थप्पड़ था, इससे ज्यादा तो मैंने सब, इससे ज्यादा तो मैंने कल्पना में खा लिया। मेरी कल्पना में मैंने इससे ज्यादा थप्पड़ खाए हैं, और इससे बुरे थप्पड़ खाए हैं, इससे ज्यादा बेइज्जती हुई है मेरी। रियलिटी में तो इतना हुआ ही नहीं है। एक्चुअल में ये भी बड़ा सच है। आपकी इमेजिनेशन में आप कई गुना ज्यादा सफर करते हैं।
एक्चुअल में जो वास्तविकता में आप जो भी सफर करने वाले हैं, जितना सफर करने वाले हैं, इमेजिनेशन में आप उससे कई गुना ज्यादा सफर करते हैं। एक थप्पड़ कितना होता होगा, लेकिन जब आप इमेजिनेशन में होते हैं आप उसको बढ़ा के इतना बड़ा कर देते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि आपके दिमाग पे ओवर प्रेशर आ रहा है, बहुत भयंकर प्रेशर आ रहा है। अब उस भयंकर प्रेशर से क्या होता है, आपका प्रेजेंट भी छूट जाता है। फ्यूचर तो हाथ में था ही नहीं, वो तो खाली आप सोच रहे थे, वो तो कभी आपके पास था ही नहीं। जो प्रेजेंट था वो भी गया, वो भी खाली हो गया। अब आपके पास ना प्रेजेंट है ना फ्यूचर है, सिर्फ ढेर सारी कल्पनाएं हैं, ओवर थिंकिंग है जो आप लेके बैठे। इससे क्या होता है, जड़त्व का गुण आता है, आइडलनेस आता है, मतलब पड़े रहने वाली आदत आती है, शरीर थम सा जाता है, जुड़ सा जाता है। ये वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने बताया, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है ना इस बुक में कहा गया है कि नेवी सील की ट्रेनिंग होती है, नेवी सील की एक ट्रेनिंग होती है। तो उस ट्रेनिंग का मकसद जो है वो 7 दिन की ट्रेनिंग चलती है, जिसको हेल वीक के नाम से जाता है। हेल का मतलब होता है नर्क, हेल वीक, हेल वीक के नाम से जो नेवी सील जो उसमें ट्रेनिंग जो होते हैं, जो ट्रेनी होते हैं, उनके लिए 7 दिन का एक वीक होता है, 7 डे वीक। और वो वीक यूं समझिए, हेल वीक उसको यूं ही नहीं कहा गया, वो एक्चुअल में हेल होता है, नरक जैसा होता है। उसमें वो क्या करते हैं, 7 दिन जो होते हैं ट्रेनियों को सोने नहीं देते, और सोने भी देते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। वो झपकियां ले लो बस, सोने नहीं देते। क्योंकि पहले समझिए कि नेवी सील कौन होते हैं, नेवी सील वो होते हैं जो दूसरी कंट्री में जाके ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने अमेरिका का जो है वो, अब उसके केस में देखा होगा, एटबाबाद में जो ऑपरेशन हुआ था, जब यूएस का नेवी सील कमांडो जाके, है ना, जाके आए थे, या उससे और बहुत सारी घटनाएं होती है जब आपके कमांडो दूसरे देश में जाके एक ऑपरेशन करके आते हैं और बहुत सफाई से करके आते हैं। तो उस समय आपको ऐसे नेवी सील्स बनाने पड़ते हैं जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो, बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। तो आप नॉर्मल टाइप के आदमियों को नहीं ले सकते। तो इसमें इसमें जो आदमी चुने जाते हैं वो बहुत तरीकों से देख के, बड़े सारे पैमानों पे नाप के फिर आदमियों को लिया जाता है। तो नेवी सील का जो होता है, तो नेवी सील की ट्रेनिंग का एक बुरा पल ये होता है जब 7 दिन का हेल वीक होता है। हेल वीक में क्या होता है कि इतना बद से बदतर वो आपके साथ करते हैं, जितना तो अगर आपको किसी दूसरे देश की पुलिस अगर आपको पकड़ भी ले तो वो भी आपके साथ इतना बुरा नहीं कर सकती जितना बुरा वो उस समय करते हैं। उनका मकसद यही होता है कि आपको मजबूत देखा जाए, आपको ये चेक किया जाए कि क्या आप इतनी इतनी पीड़ा, इतना पैन, इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर पाएंगे। तब तो आपको नेवी सील बनाते हैं, अदरवाइज रहने देते हैं। तो वो 7 दिन जो होते हैं वो नर्क बना देते हैं, पानी के अंदर रहना, वो भी ठंडे पानी के अंदर रहना, और वो भी कीचड़ वाले पानी के अंदर रहना, थोड़ा सा खाने को देना, जगाए रखना, मच्छरों के बीच में रखना, मतलब घसीटते हुए चलाना, पूरे दिन भर आप नीचे जमीन के घसीटते हुए रेंगते हुए चल रहे हो, पूरे दिन उठने नहीं दिया जा रहा, है ना। एक एक दिन तक आपको हर तरीके से मतलब तोड़ा जाता है। अच्छा, ऐसे भी नहीं तोड़ा जाता बल्कि मेंटली और तोड़ा जाता है। मेंटली तोड़ा जाता है, आपको दिखाया जाता है, पहले आपको बताया जाता है कि हम आपके साथ क्या करने वाले हैं, ताकि आप और डर जाओ, है ना। सीधा नहीं करते वो आपके साथ, पहले आपको दिमाग को तोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है शरीर को तोड़ना इतना आसान नहीं है जितना दिमाग को तोड़ना आसान है। तो जब वीक शुरू होता है तो वो पहले ही दिखाते हैं कि देखो हम हमारे साथ ये करने वाले हैं, तुम्हें इस तरीके से हम उल्टा लटकाने वाले हैं, तुम्हारे साथ ये करने वाले हैं, तुमको इस तरीके से गंदे कीचड़ में रखने वाले हैं, तुमको ऐसे करने वाले हैं। तो वो बुरी तरीके से उसको तोड़ते हैं। तो अब होता क्या है, वो जो नेवी सील की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में 7 दिन बाद जो लोग बचते हैं, तो उसमें एक बड़ा अच्छा सा आंकड़ा दिया गया कि वो जो लोग बचते हैं, जो नेवी सील की ट्रेनिंग को पार कर जाते हैं, ये वो लोग नहीं होते जो फिजिकली काफी फिट लोग हैं। बड़ा प्यारा आंकड़ा है, बड़ी सोचने वाली बात है कि इस 7 दिन को पार करने वाले जो लोग थे, उनको जब चेक किया गया कि कौन से लोग हैं जो 7 दिन के इस हेल वीक को पार कर रहे हैं, तो उसमें पाया गया कि ये लोग ज्यादातर इतने फिजिकली स्टेबल या हेल्दी नहीं है जितने और लोग थे जो बाहर निकल गए। वो बाहर निकल गए, वो तो फिजिकली फिट थे, वो बाहर कैसे निकल गए, क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं थे। ये लोग जो सेलेक्ट हुए हैं ये मेंटली फिट है। तो इनसे पूछा गया कि भाई कैसे कर लिया आपने, आपको इतना मेंटली तोड़ा गया, यूं किया गया, तो आपने ऐसे कर कैसे लिया। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी विधि बताई और बड़ी जबरदस्त है कि हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ आज पे फोकस किया। हमने सोचा ही नहीं कि हमें 7 दिन निकालने, हमने सोचा ही नहीं कि हमें 7 दिन निकालने, हमने सिर्फ ये सोचा कि हमें आज निकालना है बस। आज रात के 12 बजेंगे और मेरा काम खत्म। हमने 7 दिन का सोचा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं 7 दिन का सोचता तो मुझे एक दिन में 7 दिन झेलने पड़ते, एक दिन में 7 दिन झेलने पड़ते। जो एक तो मैं झेल रहा हूं वो, प्लस 6 दिन जो मैं झेलने वाला हूं वो।
तो हम पे 7 दिन का प्रेशर आ जाता। एक दिन में 7 दिन का प्रेशर आता तो मैं झेल नहीं पाता और मैं वहीं टूट जाता और मैं बाहर हो जाता। तो हम लोगों ने सिर्फ डिसाइड किया कि हम आज के बारे में फोकस करेंगे कि आज नर्क है, बस ये आज झेल रहे हैं। फिर दूसरे दिन का नर्क दूसरे दिन झेल रहे हैं, तीसरे दिन का तीसरे दिन झेल रहे हैं। इससे हम पे क्या हुआ, हम पे 1/6 भार कम था और जो लोग बाहर गए उन लोगों पे 7 गुना ज्यादा भार था, क्योंकि वो मंडे को ही सैटरडे तक की चिंता करके बैठे थे कि वो यहां से निकल भी गया तो क्या होगा, आज कीचड़ में से निकल गया तो कल क्या होगा, कल ये मच्छरों में रखेंगे, परसों ये सोने नहीं देंगे। हमें तो बस जो आज मिला हम उस पर फोकस कर रहे थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचा। तो बड़ी कमाल की बात निकल के आई और जल्दी से मेरे दिमाग पर स्ट्राइक किया, यार बात तो यही है, सच में यही है, सच में दिक्कत यही है। हमारे यहाँ पे बच्चा जब कोर्स में आता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि सितंबर में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सितंबर तक कोर्स पूरा होगा या नहीं होगा, मैं 4 महीने में कोर्स पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं ये टेस्ट दे पाऊंगा। कोई आज के बारे में नहीं सोच रहा। जो भी क्लास में बैठा है वो आज के बारे में तो चिंता ही नहीं कर रहा कि आज मैं पढ़ लूं, आज तो 8 घंटे पढ़ लूं, कल बाद में देखूंगा। वो ये सोच रहा है 1 महीने तक मैं पढ़ पाऊंगा, अगले 2 महीने तक पढ़ पाऊंगा, अगले 8 महीने तक कोर्स कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगा। वो सारी चिंताएं पहले 8 महीने तक की सारी चिंताओं को एड्रेस कर रहा है। अब उसकी वजह से वो अपने दिमाग को पका रहा है, अपने दिमाग को फुल अप कर रहा है, एकदम भर के रख रहा है, जिससे उसका दिमाग पढ़ने लायक बचा ही नहीं है। उसने अपने दिमाग को कुक कर दिया। तो हो क्या रहा है, हम हमारे दिमाग को कुकिंग कर रहे हैं। ये जो वो एग्जाम्पल मैंने बताया, उसमें से जो ज्यादातर लोग बाहर निकले, उनसे जब उनका पूछा गया, जाना गया कि क्यों हुआ ऐसा, तो पता चला कि वो लोग 7 दिनों की चिंता कर रहे थे। अगर वो 7 दिनों की चिंता ना करते और हर दिन में जीते कि आज मतलब आज झेलना है, कल मतलब कल झेलना है, परसों मतलब परसों झेलना है, तो उनमें से ज्यादातर लोग 7 दिन को पूरा कर जाते। लेकिन दिक्कत यही थी कि हर व्यक्ति एक दिन की ना सोच के 7 दिनों की सोच रहा था कि मुझे 7 दिनों में क्या क्या झेलना है। तो उससे हर दिन वो 7 गुना ज्यादा झेल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लीजिए आज उन्हें कीचड़ में रखा जा रहा है, आज का दिन उनका कीचड़ का है, आज उन्हें कीचड़ में रखा जाएगा 24 घंटे, ठीक है। कल उन्हें मान लीजिए कोई और चीज में रखा जाएगा, तो लेकिन वो क्या कर रहा है, आज कीचड़ में भी है और आज साथ में वो भी सोच रहा है कि कल मुझे यहां पे भी रखा जाएगा। यानी वो एक ही दिन में 7 दिन की तकलीफ एक साथ सहन कर रहा है। अब एक दिन में 7 दिन की झेलोगे तो टूटोगे तो सही, तो वो टूट हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है। यही हमारे साथ हो रहा है बिल्कुल। ये जो ब्रेकअप है ना, ये देखो, जैसे इसमें एग्जाम्पल, इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल और वो चीजें दी गई है। तो एक छोटा एग्जाम्पल ये भी बताया गया कि आपका दुश्मन कोई और नहीं है। आप याद करिए कि लास्ट टाइम किस व्यक्ति ने आपको नुकसान पहुंचाया था, कौन व्यक्ति है जिसने आपको छुरा मारा था, कौन सा व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर गोली चलाई थी, कौन सा व्यक्ति है जिसने आपको डंडे से मारा था। लास्ट टाइम याद करके बताइए, ये याद करिए कि कौन था। और अब याद करिए कि सबसे फिर भी अगर आपको नुकसान पहुंचा तो कौन है जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। आप आप है, वो खुद हैं आप जो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। आप अपने आप को सोच सोच के आपको, आप अपने ही खिलाफ खड़े हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो अपने खिलाफ खड़े हैं, अपने विरोध में खड़े हैं। कोई और नहीं है, आप खुद हैं जो अपने विरोध में खड़े हैं। आप अपना ही विरोध कर रहे हैं। आपको 8 घंटे पढ़ना है, आप विरोध कर रहे हैं, 8 घंटे मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मुझसे तो नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे किसको बोल रहे हो मुझसे नहीं हो पाएगा? अपने आप को ही हम बोल रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अपने आप को ही मैं बोलता हूं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, किसी और को नहीं बोल रहा हूं, अपने आप को ही बोल रहा हूं। यानी मैं मेरे ही अगेंस्ट खड़ा हूं। बताइए, अगर कोई आदमी अपने ही खिलाफ खड़ा होगा तो वो कब तक सरवाइव कर पाएगा? हमें तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए ना, हमारे विरोध में थोड़ी होना चाहिए। तो इस बुक में यही एक चीज बताई कि आपका कोई जो है ना, ये लाइन दिख रहा होगा आपको, रियल ट्रूथ इज दैट यू आर स्टॉपिंग यू। आप ही अपने आप को रोक रहे हो, कोई और नहीं है जो आपको रोक रहा है, आप खुद ही अपने आप को रोक रहे हो। आप ही कोई ना कोई मन गढ़ंत कहानियां, कोई ना कोई कुक करके कुछ ना कुछ अपने आप के लिए परोस रहे हो, जिससे आप ये ना कर पाओ। अपने अगेंस्ट में काम कर रहे हो आप अपने ही विरोध में काम कर रहे हो। भगवान ने आपको दिमाग दिया था कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अद्भुत करने के लिए, और आपने उसमें खर्च किया अपने आप को रोकने के लिए। देखो कर क्या रहे हैं भगवान ने अगर हमसे कोई इंसान से पूछो कि भगवान ने बनाई सबसे बढ़िया चीज इंसान को क्या दी है, तो आप कहेंगे दिमाग, ताकि वो क्रिएटिव चीजें बना सके, दुनिया में कुछ बड़ा कर सके, कुछ बड़ा बना सके। दिमाग दिया ना,
दुनिया को बड़ा बनाने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए, और हमने उस दिमाग को किस काम में खर्च किया? अपने खिलाफ, अपने आप को रोकने में, अपने आप को नुकसान पहुंचाने में। देखो, सोचिए, भगवान ने जो हमें गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट को हमें हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं, अपने ही खिलाफ। जो सबसे बढ़िया चीज है, आज तक कंप्यूटर के पास नहीं आ पाई है। आज तक कोई भी कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन के बराबर की उम्मीद भी नहीं रखता। और जितने भी एआई रिसर्चर है, वो भी ये कहते हैं कि कभी भी ह्यूमन ब्रेन की क्लोनिंग नहीं हो सकती। ह्यूमन ब्रेन जितना शानदार चीज नहीं बनाई जा सकती। यानी इसका मतलब आपके पास जो चीज है वो ऑसम है, लेकिन आप तो उस चीज का कर क्या रहे हैं? आप तो अपने खिलाफ काम में ले रहे हैं। आप तो अपने आप को रोकने के लिए यूज कर रहे हैं कि भैया मुझे रोक। सोच, कुछ प्लान बना जिससे मैं रुक जाऊं। कोई प्लान बना, मुझे डरा, मुझे कुछ ऐसी चीजें पैदा कर जिससे मैं रुक जाऊं, मैं ठहर जाऊं, मैं ना कर पाऊं, मुझसे ना हो पाए, कुछ ऐसा बना। हम तो उसमें बहाने डाल रहे हैं कि कुछ बहाने बना के दिखा, मुझे कुछ बहाने बना के बाहर निकाल ताकि मैं ये ना कर पाऊं, ये मुझसे ना हो पाए। मुझे विश्वास दिला कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे विश्वास दिला कि ये काम मेरे लायक नहीं है। हम तो उसे इस तरीके से यूज कर रहे हैं। इतनी सुप्रीम पावर को, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को हम हमारे विपक्ष में यूज कर रहे हैं। तो ये इसके बारे में कहा है। और कहा है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा ना कहने के लिए यूज करते हैं कि भैया ना कह। दिमाग को प्रोग्राम कर दिया कि यकीन दिला मुझे कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। वो दिमाग का आपका बड़ा हिस्सा आपको यकीन दिला रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि दिमाग को तो पता ही नहीं था, आपने उसको ये करवाया कि भैया मुझे रोक, वो रोक रहा है। तो बड़ी ये जो चीजें ना, छोटी छोटी बात, तो मुझे जो बड़ी बात लगी, जो मेरे बात जो समझ में आई वो है, बस मत सोचो, ज्यादा मत सोचो, करते जाओ। हमारी दिक्कत जो है ना, वो सोचने के कारण खड़ी हुई है। हम जब सोचते हैं तो हम हमारे खिलाफ हो जाते हैं। जब हम सोचते हैं तो हम हमारे खिलाफ हो जाते हैं। हम उन चीजों में वो चीजें भी ढूंढ लेते हैं जो कभी थी ही नहीं। हम अपने आप को रोकने के प्लान बनाने लग जाएंगे। हम दूर तक सोचेंगे, ज्यादा प्लान बनाएंगे, ज्यादा अपने आप को रोकेंगे। तो सबसे बढ़िया पार्ट जो है ना, वो ये है, आज में रहिए, सिर्फ आज में। बस ये सोचिए, आज का दिन निकालना है, 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, आज ही पढ़ना है 12 घंटे। कल का कल देखेंगे। अब अगर आप कल के बारे में भी सोचेंगे तो 12 और 12 24 हो जाएंगे, और 24 पढ़ने में ज्यादा जोर आएगा। इससे अच्छा 12 घंटे पढ़िए। एक बार यही सोचिए कि बस आज आज पढ़ना है 12 घंटे। फिर दूसरे दिन उठो, फिर ज्यादा मत सोचो, फिर लग जाओ 12 घंटे। फिर अगले दिन उठो, फिर 12 घंटे लग जाओ। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप क्या कर पा रहे हो, आप क्या कर गए। जैसे इन्होंने बताया कि भाई मैंने लाइफ को बिल्कुल एज प्रेजेंट ही तय कर लिया कि जो मेरा प्रेजेंट है बस यही मेरा सच है, और मुझे आज ये करना है, बस आज ये करना है। अब इसका भला होगा बुरा होगा जो होगा जाना जाएगा, मुझे आज ये करना है, बात खत्म। दूसरे दिन उठा, फिर वो आज शुरू हो गया, आज है, आज ये करना है। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, होगा सो होगा, देखा जाएगा। मुझे आज करना है, आज मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मैंने पढ़ा। कल फिर उठा, फिर पढ़ना है, पढ़ा। फिर उठा, फिर पढ़ा, पढ़ना है, बस। अगर मैं 2 महीने तक की सोचूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं दूर दूर तक जाऊंगा तो मेरे पे खाली प्रेशर क्रिएट होगा, काम नहीं हो पाएगा। और मैं आज में रहूंगा तो मैं कर पाऊंगा। मैं अगर आज में रहता हूं, अभी में रहता हूं, तो मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा। अगर मैं दूर तक की सोचने लग गया तो सिर्फ प्रेशर बनेगा, सिर्फ ओवर थिंकिंग बनेगी, स्ट्रेस आएगा, जिससे मैं वो नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए मैं बना हूं। तो अपने दिमाग को मजबूत बनाइए, सिर्फ प्रेजेंट के लिए बनाइए कि प्रेजेंट में आप कैसे रह सकते हैं, आज में कैसे रह सकते हैं। सिर्फ अपने आप को तैयार करिए आज के लिए। आज ही सच है, और सही में भी आज ही सच है। ना तो बीता हुआ कल जा चुका, कुछ भी किया जा सकता है उसका नहीं। बुरा था या भला था, जो भी था, क्या बदल सकते हैं? नहीं। आगे वाला, वो भी आपके हाथ में नहीं है। फिर क्या है? बस प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में ओवर थिंकिंग है। तो ओवर थिंकिंग से निजात पाइए, एक्टिव होइए, काम में जाइए, और अपने आप को रोकना बंद करिए। अपने आप को रोकना बंद करिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो डेली अपना जो प्रोग्राम है, अपना रूटीन बनाओ। इसमें भी उन्होंने रूटीन के बारे में कहा कि कुछ और नहीं, अपना एक रूटीन बनाओ और रूटीन को फॉलो करो। अपना एक रूटीन बनाओ। यहाँ पे एक था कि आपकी जो लिमिटेशन होते हैं ना, वो आपकी लिमिटेशन आप खुद बनाते हैं। एक्चुअल में लिमिटेशन होती ही नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है आप पे। आप पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आप हर चीज कर पाओगे।
लेकिन दिक्कत ये है कि हम खुद ही हमारे दिमाग को समझाते रहते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। अपने दिमाग की सहायता से अपने शरीर को थकाते रहते हैं। अपने दिमाग का उपयोग करके हमारे शरीर को थकाते रहते हैं कि भैया दिमाग कहानियाँ बुन रहा है, शरीर को सुना रहा है और उसको थका रहा है। इतनी देर पढ़ाई कर लो, इतनी देर कहानियाँ बना ली हमने और शरीर को थका दिए। तो ये है कि कहानियाँ बना के, मनगढ़ंत कहानियाँ बना के हम हमारी जो ऊर्जा है, वो ड्रेन करते हैं, अपनी ऊर्जा खा जाते हैं। ठीक है? तो ये बहुत सारी छोटी-छोटी बातें इसके अंदर कही हुई जो मुझे जो सबसे जो लगी, हम बहुत दूर तक सोच रहे हैं, बहुत दूर तक हम जाते हैं। हम अब सितंबर तक चले गए। हम सितंबर तक सोच रहे हैं, ओह! कैसे तैयारी होगी? कोर्स कैसे पूरा होगा? कैसे मेरा सिलेक्शन होगा? मेरा सिलेक्शन हो तो जाएगा ना? अब मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं, सर मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। बताओ कैसे कोई बता सकता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? कौन है? बताओ तो सही। कोई भैया ऐसा है कि जो बता सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो सबका पढ़ना बंद कर दो। अपना पहले जाए, वहाँ जाके पूछ ले कि भैया होगा क्या? वो कहेगा नहीं होगा, तो वैसे पढ़ाई छोड़ दो। वो कहेगा हो गया, तो वैसे पढ़ाई छोड़ दो क्योंकि होएगा तो पक्का ही अब पढ़ने का क्या है? तो बढ़िया कोई ऐसा है बंदा जो ये पहले ही बता सकता है कि आपका होगा या नहीं होगा, तो पहले कंफर्म कर लो, बात ही खत्म। तो ये तो कोई बता नहीं सकता कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो हम जा क्योंकि अब पता है ये सवाल सवाल नहीं है, एक्चुअली में ये फिर वही बात है, ये ओवरथिंकिंग है। वो सोच रहा है सवाल पूछ-पूछा के टाइम खराब करते रहो, टाइम किल करते रहो, समय को मारते रहो, अपने सवालों में खुद ही उलझे रहो मकड़ी की तरह, अपने ही सवाल बनाकर हम उसमें उलझ जाएँ, तो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि हमें पढ़ना ना पड़े, हमें काम ना करना पड़े, हमें है ना? आगे ना बढ़ना पड़े। हम कहीं न कहीं सवाल बना-बुना के उसमें खुद ही उलझ जाएँ और फिर ये कह दें कि मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला, तो मैं उलझ गया था इसलिए मैं भ्रमित हो गया, मैं भटक गया। हम जानबूझ के भटके, है ना? हम जानबूझ के भटके। एक्चुअली में कोई नहीं भटका रहा था। हम जानबूझ के अपने जैसे मैंने कहा ना दिमाग का ट्रैप हमने बना रखा है जिसमें हम चाहते हैं कि हम खुद उलझ जाएँ। ठीक है? तो ये और बहुत सारी बातें, मोटा-मोटी बात मैंने आपको समझा दी और डिटेल ढेर सारी है उसमें क्योंकि मोटी किताब है तो पूरी बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन जो चीज़ मैंने फ़ील की वो मैंने आपके सामने रखी कि मुझे जो हेल वीक वाला आइडिया था ना वो कमाल लगा यार। बहुत कमाल लगा। मुझे लगा कमाल की बात है। होता सही में ऐसा ही है। आप 7 दिन के बारे में सोचकर 1 दिन में 7 दिन झेल रहे हैं। 1 दिन में आप 7 दिन का नरक एक साथ झेल रहे हैं। अगर आप 7 दिन झेलेंगे तो इतना जोर नहीं आएगा। इतना जो एक-एक दिन अगर आप झेलते हैं 7 दिन तो इतना जोर नहीं आता। लेकिन दिक्कत हमारी ये है कि हम 1 दिन में 7 दिन झेलते हैं। अब इससे फिर दिक्कत आती है। ये जो चीज़ है ना, ये मेरे दिमाग को एकदम भौंक रही है। मैंने कहा बात तो सच कही है, ये हमारे साथ बिल्कुल होता है। मेरे साथ भी होता है। मैंने कहा ये तो पक्का होता है। मैं भी 2-4 चीज़ों के बारे में जैसे आज क्लास लेनी है तो आज क्लास लेनी है, बात खत्म। मैं कल के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? अच्छा, आज क्लास लेनी है 4 क्लासेस है और कल के बारे में सोचूँगा तो 8 क्लासेस होगी। तो मुझे 8 की चिंता करनी पड़ेगी। वो फालतू का एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ेगा। पता नहीं कल क्या होगा? तो बेहतर है सिर्फ आज के बारे में सोचूंगी आज क्या है। आज में रहना सीखना होगा। जो आज में रहना सीख गया वो कमाल करने लग जाएगा क्योंकि पूरी बैटरी बच जाएगी आपकी। आपकी पूरी बैटरी बच जाएगी सोचो। हमारी बैटरी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी बात में खर्च होता है कि हम कल को और परसों को और आने वाले कल को कंट्रोल करना चाहते हैं और जो कोई नहीं कर सकता लेकिन हम करना चाहते हैं। इससे हमारी बैटरी ड्रेन हो रही है। ठीक है ना? हाँ, मैं भी करूँगा। मैं भी इस चीज़ को करूँगा अब। इस किताब को पढ़ने के बाद मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हुआ, काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे कि यार बात तो बड़ी कमाल की बात है और बंदे ने अचीव किया है, तो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ काम करती है और लगता भी है ये काम करती है। सच में ये जो है ना इनसाइट जो मुझे समझाएगी 7 दिन को 1 दिन में मत झेलो। 1 दिन को 1 दिन में झेलो। आज को आज ही झेलो। आज जो बुरा हो रहा है, जो हो रहा है बस आज झेलो। कल का कल देखेंगे और परसों का परसों झेलेंगे, उससे अगले दिन का अगले दिन झेलेंगे। रोज 7 दिन का 7 दिन में झेलोगे तो झेला भी जाएगा। 1 दिन का 7 दिन में झेलोगे तो नहीं झेला जाएगा। तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है? चलो, बस इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए और ये बुक अच्छी लगी, मैंने आपके सामने रख दी और कोई बुक पढ़ूँगा और अच्छी लगेगी कोई कहानियाँ तो और बताऊँगा। ठीक है? हाँ, बिल्कुल टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, मुझे शौक है, मुझे बहुत अच्छी लगता है और बहुत सारी बातें समझ में आती है क्योंकि मेरा तो इसलिए भी हो जाता है इम्पोर्टेंट कि मुझे खुद भी सीखना होता है और आप लोगों के लिए भी वो रखना होता है कि भैया कुछ आपको भी तो सिखाना पड़ेगा, तो मेरे लिए तो किताब पढ़ना वैसे ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से। ओके, हाँ, बस हो गया पूरी पढ़ लेना इसको, ठीक है? ओके।
कभी और कोई बुक आएगी अच्छी, उसके बारे में और डिस्कस करूँगा तो ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को।